46वीं गाथा आज चर्चा में अपने को लेना है। उस चर्चा में कुंद आचार्य देव की शैली भी हमें थोड़ी पता चली। 95 पेज नंबर पर कुंद पूरे समय सार में जो एक बात कॉमन है वो क्या है कि निश्चय का पुरजोर प्रतिपादन किया गया है, लेकिन व्यवहार को छोड़ा नहीं। चेक एंड बैलेंस है पूरे समय सार में। आप मैं इसको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि भैया क्या कहते हैं 11वीं गाथा बताएंगे व्यवहार अभूतार्थ है, तो 12वीं गाथा बता देंगे कि भाई इस रूप में वो कारण भी है। 13वीं 14वीं गाथा आएगी, फिर निश्चय व्यवहार की स्तुति आ जाएगी। उसी क्रम में अब ये बात भी आ गया है कि जीवाधिकार की जो गाथाएं आई बराबर, और जीवाधिकार की गाथाओं की शुरुआत में ये बात कही कि अध्यवसानादि भाव सब्बम पुद्गलमयम, सब क्या है पुद्गलमयी हैं। अब जब ये पुद्गलमयी कहा तो किसी को ऐसा ना लगे, जो कि लग सकता है, कोई नई बात नहीं। अगर कोई गुरु मुख से और परंपरा का ज्ञान नहीं हो और छुटक फूटक प्रवचन सुने, छुटक फूटक स्वाध्याय करे, कोटेशन पढ़ के मात्र जो पंडित हो जाएगा, कोटेशन पढ़ के समझ गए ना, परंपरा से नहीं पढ़े, बस कहीं की कोई लाइन पढ़ ली, कहीं का कोई गाथा पढ़ ली, कहीं शिविर में गए तो कुछ सुन लिया, कभी किसी प्रवचन में गए तो कुछ सुन, तो उन लोगों को 100% मन में भ्रांति आ सकती है। ये पुद्गल के हैं मतलब कैसे कि जैसे सुमति भाई का राग देश सुमति भाई में है, मेरे में नहीं है, वैसे मेरा राग देश भी अन्य में है, मेरे में नहीं। जैसे आपके राग देश से मैं बनता नहीं हूँ, वैसे मेरे राग देश से भी मैं बनता नहीं। ऐसा कहकर लोग पूरे संसार का ही जिसे कहते हैं समाप्त कर देंगे। अब समाप्त ऐसे तो होता नहीं, संसार तो मोक्ष से समाप्त होता है, बाकी तो संसार चलेगा ही चलेगा। तुम अपनी बुद्धि में भले ही मानो जहर नहीं है अमृत है, जहर नहीं है अमृत है, और ऐसे कह के पीना चालू करो तो कोई जहर अपना जहरपना तो छोड़ नहीं देगा ना। बराबर ख्याल में आया? चालू जहर अपना जहरपना नहीं छोड़ेगा। उसी प्रकार संसार है, कर्म बंधन है, राग आदि हैं, और आप कल्पना में ऐसे मानते जाओ कि नहीं है, पुद्गल के हैं, तो उससे वो अपना बंधनपना छोड़ नहीं दे। बराबर राग आदि मेरे नहीं हैं, ये एक अपेक्षा पूर्वक कहा गया कथन है, और राग आदि मेरे हैं ये भी एक अपेक्षा पूर्वक कहा गया। जो ज्ञानी हैं वो दोनों अपेक्षाओं को मानते, और जो अज्ञानी है ना अपने मतलब की बात मानते। बराबर ख्याल में है? समझे कि नहीं समझे? नजरिए की बात है। अब जो आप कह रहे थे ना कि क्लास में, अब जैसे एक क्लास है ना 50 लोग बैठे हों, 50 लोग में से 10 लोग 90% लाते हैं, 2 घंटे सुनते हैं, सब बातें करते हैं, और 5% लोग 5 मिनट भी सुनते हैं, तो तरक्की कौन करेगा? सीखेगा कौन? जो 5 को देखेगा कि 90% लाने वालों को देखेगा? बात समझ में आई कि नहीं है? एक ऐसा है जो छोड़ने वालों को देख रहा है, और एक ऐसा है जो पढ़ने वालों को देख रहा है। एक ऐसा है जो 40% वालों को देख रहा है, एक ऐसा है जो 90% वालों को देख रहा है। जीवन में प्रगति किससे होती है? ये नए, ये क्या है? नए है कि आप किसे देख रहे हो। देखो एक बात है, आप सब लोग अपने मुख्य समाज में हैं, हम सब लोग समाज से तो जुड़े हुए हैं, और समाज मतलब क्या है पता है? व्हाट्सएप का ग्रुप कैसा होता है कि कोई लोग धार्मिक पोस्टर डालते हैं, कुछ लोग को कॉमेडी करना है, कुछ को कमेंट से ही करना है, कुछ को शांत ही बने रहना है, ये होता है ना ग्रुप में। तो समाज भी एक ग्रुप है, और ग्रुप में सब अलग अलग प्रकार के ही होते हैं।
अब जिसकी नजर जैसी होती है वो दृष्टांत खोज लेता है। जिसे रोज स्वाध्याय करने वाले का दृष्टांत चाहिए, उसे समाज में वो भी मिल जाएगा। देखो घर गृहस्थी के काम कर रहा है लेकिन कैसे दौड़ दौड़ के स्वाध्याय करता है, बराबर। और जिसको मौज मजा करना है वो कहेगा अरे ऐसे मुमुक्षु भी देखे हैं जो मुमुक्षु हैं लेकिन कभी मंदिर तक नहीं आते, हम तो मंदिर आ जाते हैं, वो उसमें अपनी पीठ थपथपा लेगा। आए कि नहीं समझ? तो जो चीज आप देख रहे हो ना, जो आपकी दृष्टि में आती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। और मोटा भागे आपका व्यक्तित्व तो आपकी दृष्टि से बनता है। समझ में आया? जो जो भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने जीवन में नजर बहुत क्लियर रखी। एक बार नरेंद्र मोदी इनसे जब चर्चा कर रहे थे बच्चों से, तो उसने एक बात बोली थी और अपनी भी बात बोली उसने कि मैं जब छोटा था तो मुझे एक बहुत अच्छा शौक था। कौन सा? महापुरुषों की बायोग्राफी पढ़ने का, बराबर। और उसने सब बच्चों को बोला कि आप कुछ मत करो लेकिन क्या करो, बायोग्राफियां पढ़ो। ये क्या है? आजकल तो सब बच्चे व्हाट्सएप ही पढ़ते हैं, फेसबुक ही पढ़ते। शायद है किसी ने कोई टेक्स्ट किसी का पूरा पढ़ा, बहुत बड़ा लॉस होने वाला है इस बात को। मैं अभी इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इस बात के लिए बहुत चिंतित हूँ एक्चुअल में कि ये छुटक पुटक नॉलेज के चक्कर में सलंग जो एक ज्ञान का जो प्रवाह होता है। और एक और बात मैं बता दूं, अभी कोई मैंने एक लेख पढ़ा था, उसमें ये बात क्लियर की गई है कि पुस्तकों के द्वारा पढ़कर जितना ज्ञान विकसित होता है, आप ये छुटक पुटक से नहीं होता, उसने सिद्ध किया। और उसने तो ये भी बोला पुस्तकों के ही द्वारा, मतलब समझ गए ना? ये आईपैड स्क्रीनिंग जो होती है ना, उससे पढ़ोगे और एक पुस्तक लेकर पढ़ोगे, इसमें ज़्यादा आपका दिमाग विकसित होगा, ऐसा उसने सिद्ध किया। और ये करीबन 16 साल की रिसर्च के बाद सिद्ध किया उसने। मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, उसने ये बात 16 साल की रिसर्च के बाद में सिद्ध की। और आज जो भी विकसित देश हैं, अमेरिका देख लो, यूके देख लो, सब पुस्तकालयों की और पुस्तकों की मतलब हिमायत कर रहे हैं। स्टीव जॉब्स ने भले ही एप्पल बना दिया, लेकिन बच्चों को बोलता है कि आप बुक पढ़ो। ख्याल में आया कि नहीं आया? समझे कि नहीं समझे? तो ये एक बहुत बड़ा लॉस हो आज। चलो अभी अगर मैं एजुकेशन क्लास ले रहा होता तो उसे शिक्षा में बोलता, लेकिन अभी एजुकेशन क्लास नहीं चल रही है अपनी धार्मिक में भी ये हो रहा है। वांछन लोगों का बहुत कम होता जा रहा है। और जब आपका वांछन कम होगा तो बहुत सारी समस्याएं खड़ी होंगी। देखो एक बात समझो, स्वाध्याय का कोई विकल्प नहीं है। और दूसरे नंबर उससे बड़ी बात, क्रमबद्ध स्वाध्याय का उससे भी बड़ा कोई विकल्प नहीं। क्या बोला? पहला नंबर तो स्वाध्याय का कोई विकल्प नहीं है। और दूसरे नंबर पे क्या बात बोल रहा हूं? क्रमबद्ध। और क्रमबद्ध में दो बातें। कौन सी? एक तो किस ग्रंथ के बाद कौन सा ग्रंथ पढ़ना है, ये क्रमबद्ध निर्णय होना चाहिए। और फिर जो ग्रंथ पढ़ना है उसे क्रम से पढ़ना है, ये क्रमबद्ध निर्णय होना चाहिए। आई कि नहीं यही बात समझ में? दो बातें बोलो चलो। सबसे पहले स्वाध्याय का कोई अल्टरनेट, ये केवल क्या है? एक प्रकार का एडवर्टाइजमेंट है, टेलर है कि आप कभी कभी स्वाध्याय सुनोगे ना, किसी का भी सुनोगे तो कोई बात आपको अच्छी लगेगी, आप कोई पेज पढ़ोगे तो कोई चीज़ आपको अच्छी लगेगी, उससे आपको रुचि जगेगी। ये मतलब क्या है? कुछ भी सुनना, कहीं पर भी जाके कुछ भी पढ़ना, ये एकमात्र मैं किसी कैटेगरी में डालता हूँ, ये आपके अंदर में प्रेरक तत्व उत्पन्न होगा। और सच बताओ आज के समय में प्रेरक तत्वों कमी है क्या? अब मैं तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि ये फेसबुक के स्टेटस देख लो, व्हाट्सएप के स्टेटस देख लो, और ये बीच बीच में रील बना बना के जो बहनों भाइयों सब इतनी ज्ञान की बातें करते, ज्ञान की बातें करते, चरण छूने का मन कर जाए। और वो सब बातें हम दिन में 50 दफे सुनते और एक बात याद नहीं रहती। कारण क्या है? आपने कभी फील किया? मैं आपसे पूछता हूँ, आपने जितने स्टेटस रखे होंगे, जितने शेयर किए होंगे, कितने आपको याद है? दूसरे ने पढ़े, वो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसे, व्यू। दूसरे ने पढ़ा, सुना,
व्यूअरशिप मिली वो तो सेकंड नंबर की बात है। आपने जो पढ़े सुने हैं और शेयर भी किए अच्छे जानकर, वो आपको कितने याद है? नहीं रहते याद। कारण क्रमबद्ध नहीं है। आप समझो, कोई भी चीज जब आप मात्र सुनकर शेयर करते हो तो वो जब आप सिस्टम से नहीं सुनते हो तो कभी याद नहीं रहती, और याद नहीं रहती मतलब आपके पास वो पूंजी है ही नहीं। कोई ज्ञान मोबाइल में पड़ा हुआ ज्ञान आपके व्यक्तित्व को बना सकता है क्या? अगर बना देता होता तो आजकल तो बड़े महंगे बड़े बड़े मेमोरी वाले मोबाइल आ रहे हैं, बराबर। वो क्या करते, वो सब जिनवाणी उसमें डाल दो, बस पूरा। भाई, धर्म का और नीतिवान बनने का दिखावा नहीं होना चाहिए। धर्म और नीति आपके जीवन में घुल मिल जानी चाहिए। आपका जीवन धर्म का, आपका जीवन ही आपका सबसे बड़ा क्या कहते हैं, एक रील बन जाए धर्म की, ये सच्ची सफलता है। ये 2-4 कोटेशनों की शेयरिंग वेयरिंग से किसी को कुछ नहीं होता। हाँ, 1 मिनट के लिए अच्छा लगता है बस, उसके बाद मतलब ऐसा लगता है कितना पढ़ लिया ज्ञान। कोई व्यक्ति अगर जो पढ़ा है उसका दिन भर में विचार करे तो उसका काफी कुछ होता है, लेकिन वो नहीं होता क्योंकि उनमें ऐसी औकात है ही नहीं। आप समझ में आएगी नहीं बात? इसीलिए आकर्षण कदाचित जमाने का कोई कारण बनेगा, लेकिन आप उसमें दक्षता या निपुणता या निकटता नहीं हासिल कर सकते। बराबर। क्या बोला? ये स्वाध्याय सुन सुनकर, कभी कभार सुन सुनकर आप रुचि जाग सकती है। वो मतलब जस्ट काइंड ऑफ शेयरिंग, कि आपको अच्छा लगा, आपने शेयर कर दिया, बट आपके पास कुछ रहता नहीं, कुछ नहीं रहता। आप ये जरूर देख लेते हो शेयर करने के बाद में, वो उसमें स्टेटस में दिख जाता है ना कितने लोगों ने देखा। और कुछ लोगों का तो मन का ही अभिप्राय होता है, जैसे ही हम शेयर 5 मिनट कोने कोने जोयू है। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? रियल में मैं तो अभी बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं है, लेकिन इतनी बात जरूर कहना, ये त्रास हो गया। पता है क्या हो गया? एक प्रकार का त्रास हो गया है कि व्यक्ति कहीं पर भी कुछ भी करे वो झेलना हमको पड़े। अब समस्या ये है कि भाई तुम कहीं बाहर जाके खाना खाओ, तुम कहीं जाके कुछ भी करो, ये सबको करने की क्या जरूरत है? करो अपने आप, लेकिन सबको बताया जा रहा है। बराबर। और हर व्यक्ति, मैं बोल रहा हूं ना, दृष्टांत तो अपने मन का ही चुनता है ना। बराबर। अपने मन का ही चुनता है, और अपने मन का चुनता है, फिर क्या होता है, एक देखो वो वहां जा रहा है, देखो वहां जा रहा है, तो हमें भी जाना चाहिए, हमें भी जाना चाहिए। ऐसा कर करके वो सब एक दूसरे में, जो अपन कहे ना, मैं एक चीज शब्द कई बार बोलता हूँ, वो आप उसकी बहुत गंभीरता को समझें कि हमारे थ्रू कल्याण परंपरा चाहिए, चलनी चाहिए। क्या चाहिए? चलना चाहिए कल्याण परंपरा। हमारे जीवन में पाप होते हैं, लेकिन उस पाप की परंपरा नहीं चलनी चाहिए। जैसे क्या हम चाहते हैं कि भाई अगर हमें क्या कहते हैं शुगर हो तो हम 2-4 को देकर जाएं, ऐसा कोई चाहता है क्या? जब आप अपने शरीर के रोग की परंपरा नहीं चलाना चाहते तो आत्मा के रोग की परंपरा क्यों चलाना चाहते? हाँ, संपत्ति है तो आप अगर जाओगे तो विचार करोगे कि बेटे बेटियों में देके जाएं, क्योंकि संपत्ति की परंपरा चलनी चाहिए, संस्कारों की परंपरा चलनी चाहिए। आप जिस चीज को रख रहे हो वो क्या है? वो परंपरा है। अब कितनी प्रसन्नता है और कितनी अप्रसन्नता, ये तो भगवान जाने। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसीलिए एक बहुत जिम्मेदारी के साथ में इस बात को आप समझो। कल्याण परंपरा मेरे शब्द में जो बोल रहा हूं उसे आप अपने अंदर में संभालो, कि हमारे थ्रू सोशल में इतना सोशल नहीं हो जाना कि स्वभाव को भूल जाना। क्या बोला?
सोशल में इतने सोशल नहीं हो जाना, क्योंकि जब आप कर्म का हिसाब किताब करोगे ना, तो तुम ये नहीं कह सकते वहाँ पे कि मैं इस सोसाइटी में रह रहा था, मुझे ये था। जिस भी कारण से कर्मों आदि का बंधन हुआ है, उस कारण को आपको भोगना ही पड़ेगा। और एक जिम्मेदारी को आप समझिए कि भाई ठीक है, शरीर का संग होता है, साथ होता है, परिवार है, सब आते हैं जाते हैं, सब काम होते हैं, लेकिन हम उसकी परंपरा नहीं चलाना चाहते। बात को समझ रहे हैं ना? परंपरा किसकी चलाना चाहते हैं हम? ज्ञान की, वैराग्य की, हित की। अगर कोई प्रेरित हो तो हमारे भौतिक व्यक्तित्व से प्रेरित ना हो, हमारी आध्यात्मिक प्रगति से प्रेरित हो। अगर प्रेरणा भी हो तो ये हो ना भैया। बाकी ये जगह जगह कोड करने का, हैशटैग करने का मतलब क्या? कोई मतलब नहीं। बस वो कौन सा कल्चर है कि तू ही नहीं मैं भी जाता हूँ, बोले तू ही नहीं मैं भी जाता हूँ, बराबर। और बहुत सारे लोग तो मुझे ऐसे कहते भी रहते हैं, क्या कहीं जाते वाते नहीं, कोई स्टेटस नहीं, कोई फोटो नहीं, क्या करते क्या हो? और डीपी भी कब से वही बता। अरे भाई मैं ठीक है, तुम पता मैं हूँ ना, इतना काफी है। मतलब ये क्या नियम हो गया कि पहले तो जाओ, फिर जाओ तो बताओ है? ख्याल में आया कि नहीं आया? समझे? तो इन चीज़ों में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। अपना लक्ष्य क्लियर रखना चाहिए कि भाई कि जो भी वस्तु का स्वरूप है वही है। ठीक है ना? बराबर। कौन सा शब्द बोल रहा हूं मैं? कल्याण परंपरा। कौन सी परंपरा? कल्याण परंपरा। किसकी चलनी चाहिए? पाप की परंपरा नहीं चलनी चाहिए। किसकी परंपरा का चलनी चाहिए? कल्याण की। प्रशस्त कार्यों को बोलो, इसके लिए नहीं कि लोग आपको बहुत बड़ा महान समझें, इसके लिए कि लोगों का भरोसा हो कि जगत में अच्छे काम चल रहे हैं। क्या बोला दिनेश भाई? अच्छी नजर दृष्टि पर रखो, स्वाध्यायी लोगों को देखो, संयमी लोगों को देखो, बराबर, ज्ञानी लोगों को देखो, सरल लोगों को देखो, उनकी सरलता को देखो। लेंस ले लेकर उनके अंदर में पड़े हुए विकारों को देखने से कोई लाभ नहीं होगा। गजब है ना? एक व्यक्ति के स्पष्ट 90 गुण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन 90 गुणों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। जो छिपे हुए अवगुण है ना, ये दृष्टि का दोष। ये किसका दोष? दृष्टि का दोष। वही दृष्टि नए, वही दृष्टि क्या है? नए। और जिसका जैसी दृष्टि, मतलब जिसकी जैसे नए, वैसे उसका जीवन बन जाता है। अगर आपने अपने रोल मॉडल गलत सिलेक्ट कर लिए तो आपको गलत होने से कोई नहीं रोक सकता। बात समझ में आई कि नहीं? कल ऐसी बात हुई, वो वेदांश क्या है, जो वेदई जो अभी डांस क्लास में जो डांस सीखती है ना, तो वो गाने गाता रहता, तो वेदई बोल रही कि देखो पापा उसको ये गाने भी आ गया, ये गाना भी आ गया। तो मैंने उसको बोला, बेटे जब तू 3 साल की थी ना, तो तू पापा के साथ रहती थी और पापा तुझे ये भक्ति में ले जाते थे, तो उस समय तुझे कम से कम 20-25 भक्तियां याद थी। अब ये वेदांश तेरे साथ रहता है और तू दिन भर कूदती रहती है डांस को चला चला के, तो अब क्या होगा? उसे क्या याद रहेगा? तुझे वो बात इतनी चुभ गई, बोले मैं देखूंगी नहीं, मैं भजन वो 2 दिन से वही कर रही। मतलब एक छोटी सी बात होती है, लेकिन उसी बात को फील हुआ, वाले बात तो सही है कि मैं जब 3 साल की थी और ये यहाँ पे भक्ति वगैरह चलती थी, उस समय जाती, मंदिर भी रेगुलर आना जाना होता था ना वेदांश का, तो वो नहीं पाता बेचारे का, बराबर। तो आती थी जाती थी, तब उसे उस समय की उम्र में 20-25 भक्तियाँ याद हो गई थी, इसी उम्र में लगभग। वो बोले कि मैं अभी ये तेरे साथ रहता है और 2-3 बार कूदती रहती है टीवी चला चला के, तो वो भी कूदता है। तो जो जैसा रहता है उसके अंदर में वैसे। बात समझ में आई कि नहीं? ये है, ये नजर के। तो कुंदकुंद आचार्य देव ने जिस पर मेहनत की है वो ये कि दृष्टि लोगों की थी, अब या तो एकांगी दृष्टि थी या बहिर्मुखी दृष्टि थी। तो कुंदकुंद आचार्य देव ने दोनों दृष्टियों को बताया, जोर निश्चय पर दिया, क्योंकि जरूरी है, क्योंकि वो तत्व छिप गया था। बार बार कई बार जब गुरुदेव जब प्रवचन करते थे
तब बार बार ये बात कई लोग कहते थे कि पंडित जी શું કહેવાય मैं रात का खाना छोड़ दूं कि नहीं छोड़ूं, पानी छानना पीना छोड़, तो ये भाव कहते थे छोड़। तो गुरुदेव खंडन करते थे कि पहला मिथ्यात्व ने छोड़। तो इसका ये मतलब नहीं था कि रात्रि भोजन छुड़वाना नहीं चाहते, लेकिन उनका मतलब ये था कि जो लोग रात्रि भोजन छोड़ छोड़कर अपने आप को धर्मात्मा मान के बैठे हैं और अपनी अहंकार की पुष्टि के लिए प्रश्न करते थे, उनको पहले बताया कि भाई अभी तक जो तूने छोड़ा वो तो छूटा हुआ ही था, और जो छोड़ना है वो अभी भी बाकी है कि नहीं? ये बात समझ। अब इसका अर्थ आप दो प्रकार से करते हो कि गुरुदेव ने ये बोला है कि मिथ्या तो छोड़ना जरूरी है, रात्रि भोजन छोड़ना जरूरी नहीं। ये गलत अर्थ, ये गलत अर्थ। गुरुदेव दो बातों पे मानते थे। कौन सी? कि पहले नंबर की बात, जब बुंदेलखंड में गए ना वो, तो किसी ने उनको बोला कि साहेब અહીંયા આવો ઉપદેશ આપો થોડુંક कि रात्रि भोजन ना करવું જોઈએ, જમી કન ના ખાવા જોઈએ। तो गुरुदेव શું કીધું कर गुरुदेवे कि અમે જૈનો के बीच में नहीं आया, क्या શું અજૈનો વચ્ચે આવી ગયો છું? यानी गुरुदेव का दृष्टिकोण जैनों के प्रति क्या था? मुमुक्षुओं के प्रति नहीं, मुमुक्षुओं के प्रति नहीं, किसके प्रति? जैनों के प्रति। कि जिसके कान में 1.25 महीने की उम्र में नमोकार मंत्र गया, उसके अंदर में ये भाव आ ही जाने चाहिए कि भाई मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा, कंदमूल नहीं सेवन करूंगा। ऐसा मतलब ऐसा उनके जीवन में जैनों के प्रति ये क्या कहे कि मान था, आग्रह तो नहीं कहेंगे, ऐसा मान था कि जैन है तो कुल परंपरा से इतना तो। अब ये तो वही बात हो कि हम अपने बेटे को टॉप क्लास कोचिंग में करवा के IIM में एडमिशन करवाना चाहते हैं और वो BCom भी पास नहीं कर पा रहा। जिसके पिता उसे IIM में एडमिशन करवाना चाहते हो और वो BCom भी पास ना कर पाए, तो उस पिता के हृदय पर क्या बीतेगी? IIM तो समझ रहे हैं ना, कैट एग्जाम, और कैट एग्जाम में भी फिर वो टॉप रैंक और फिर वो क्या क्या करके वो। तो जिसके पिता अपनी संतति से ऐसी अपेक्षा रखें कि मेरा बेटा तो IIM में आएगा और वो बेटा BCom भी नहीं कर पा रहा, कैसा लगे? ऐसा तो जैसे हमारे धर्मपिता ये अपेक्षा रखते हो कि ये बेटा तो सम्यक दर्शन को पाएगा, ये बेटा तो सिद्ध बनेगा, और ये बेटा कह रहा है कि हमसे तो रात का खाने नहीं छूट रहा, ये BCom में फेल हो गया। जो बेकाम की वस्तु में फेल हो गया वो काम की वस्तु में पास कैसे होगा? है? समझ में आया? तो गुरुदेव की शैली को आप समझने की कोशिश करो, बराबर। जब गुरुदेव ये कहते हैं कि रात्रि भोजन छोड़વું नहीं, पहला नंबर मिथ्यात्वને છોડવું, ત્યારે એનો અભિપ્રાય એ નથી कि તમે રાત્રિ ભોજન કરો, ત્યારે એમનો અભિપ્રાય એ છે कि ભાઈ કુલ પરંપરાથી તો તું છોડેલો જ હોવું જોઈએ, અને બીજા નંબર છોડી દીધું તો હવે છોડવાના અહંકારને પણ છોડી દે। બીજા નંબરની વાત, કેમ કે આ જે છોડે છે એની સાથે મોટી સમસ્યા શું થાય? मैं छोड़ियो, मैं बहुत बड़ा क्यों? बराबर। रात्रि भोजन तो कोई ऐसा नहीं कर रहे तुम, रात्रि भोजन को छोड़ करके तुम किसी दूसरे पर एहसान नहीं कर रहे, स्पेशल प्रिविलेज की इच्छा मत रखना, अपने ही ऊपर एहसान कर रहे। बराबर ख्याल में आया? ऐसी सहजता आपके अंदर में होनी चाहिए, है ना? तो वो जो अहंकार मन में पड़ जाता है, उस अहंकार को भी छोड़ दो। तो संस्कार है अच्छी बात है, लेकिन संस्कार के साथ अहंकार है अलग। तो हमें संस्कार भी नहीं छोड़ना है और अहंकार को भी
नहीं पकड़ना, और अहंकार को छोड़ करके आत्मा में अपनत्व समझना है, तो वो कहलाता है मिथ्यात्व को छोड़कर सम्यक को ग्रहण कर। और मैं एक बात बहुत गहराई से विचारता हूं कि आप ऐसे समझो कि हमें क्या कहते हैं कि कोई न गांव का क्या कहते हैं एमएलए हो, एमपी हो, नेता हो, बराबर, बड़ा कोई सो कॉल्ड व्यक्ति हो जिसको आपको बहुत वैल्यू हो, बराबर, और वो आए और आप उसके घर के उसके लिए कोई सेक्रीफाइस ना करो। नरेंद्र मोदी आया दुकान में, हाँ ठीक है, हाँ साहब, ऐसा हो नहीं सकता। जिसका मान होता है ना उसकी आज्ञा को आप पालन कर दो। तो ये तो जिनवाणी की प्राथमिक आज्ञाएं हैं। अगर आपको जिनवाणी और परमात्मा का मान है तो वो आज्ञाएं आपके जीवन में ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। तुम्हें जिनवाणी का अहोभाव नहीं है, हितपना भाषित नहीं होता, इसलिए सामान्य व्यवहार से भी क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, बराबर। जिसका मान हो उसके हिसाब से आप जीवन को बदल दोगे, ऐसे कि ऐसा नहीं चलोगे। आप ये कहो कि साहब हमें बहुत मान है, बहुत मान है, बराबर, लेकिन हमारी तो 9 बजे दुकान खोलने का टाइम हो तो चाहे प्रधानमंत्री आवे तो हम दुकान खोले, ये सब कहने की बातें हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि चाहे प्रधानमंत्री आ जाए तो अपनी तो 9 वागे दुकान खुलवानी। ए भाई, प्रधानमंत्री बात तो दूर, कोई एमएलए आवे ना तो 9 થી 10, 10 થી 11, 11 થી 12 થઈ જાય। એટલે जिसका मान होता है उसके हिसाब से जीवन अपने आप बदल जाता है। समझे कि नहीं समझे? यही बात कर रहे हैं। व्यवहार में व्यवहार का रस नहीं है, व्यवहार की बातों में परमात्मा का रस। आप समझो, कल्याण का रस। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? क्या कह रहा हूं? व्यवहार की क्रियाओं में व्यवहार का रस नहीं है, व्यवहार की क्रियाओं में हमें परमात्मा का रस है, हमें निज आत्मा की भावना है। अहो, ये परमात्मा परम आराध्य, परम हितकारी, ये मेरे लिए माननीय हैं, श्रद्धेय हैं, और अगर ये श्रद्धेय हैं तो इनकी आज्ञा भी मेरे माथे ऊपर शिरोधार्य है। इस भाव के साथ व्यवहार की प्रवृत्ति होती। कर लूंगा तो मोटा हो जाऊंगा कि ये हो जाऊं, ये नहीं होता। अरे जिसको मान लिया परमात्मा, जिसको गुरु मान लिया, जिनवाणी को माता मान ली, अब उनकी आज्ञा मेरे लिए सिरोधार्य हो गई, और मैं करके कोई बड़ा नहीं कर रहा काम। देखो, आप विचार करके देखो, हर एक पुत्र में अपने पिता के प्रति मान होता है और होना भी चाहिए। अब पिता की इच्छा है कि साहब मैं एक बड़ा मंदिर बनवाऊं, पिता की इच्छा है कि मैं बड़ा विधान करवाऊं, और उस समय उसके क्या होते हैं, साधन नहीं हो, लेकिन पुत्र के अंदर में क्या होता है, पिता का मान। तो 10 साल बाद भी पिता के गुजरने के 10 साल बाद, 10 जब गुजरे थे तब पैसा नहीं था उसके पास, 10 साल बाद भी अगर पुत्र के पास पैसा होता है तो क्या विचार करता है, पापा की इच्छा थी ना कि क्या करना, एक मंदिर बनवाना है, एक प्रतिमा विराजमान। तो 10 पिता के गुजरने के 10 साल बाद में भी पिता की आज्ञा का मान रखकर वो ऐसा सत्कार्य करता है। अब कौन चेक बैलेंस कर रहा वहां पे? नहीं है, लेकिन बस मान है, मेरी पापा की ऐसी इच्छा थी तो सिरोधार्य है। उस समय साधन नहीं थे, बात आई कि नहीं समझ में? ये मणि लक्ष्मी बना ना, कैसे बना? ये मणि भाई है और लक्ष्मी बहन थी, उल्टा था, लक्ष्मी भाई या मणि बहन, जो भी होगा भाई, दोनों नाम दोनों में चलते हैं। मणि लाल भी हो जाता है, मणि बहन भी हो जाता है, और लक्ष्मी भाई भी हो जाता है, लक्ष्मी देवी भी हो जाता है, ये दोनों नाम ऐसे। लेकिन उनके माता पिता की इच्छा थी, अब तब नहीं था। अब बाद में जब गुजरे, कितने बाद में उसने क्या करवा दिया, इतना बड़ा वो मंदिर और वो सब बनवा दिया। ये कहलाता है जब आप परमात्मा को परपिता के तुल्य, जिनवाणी को माता के तुल्य मानते हो, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, उनकी बात आपके लिए सिरोधार्य हो। तब व्यवहार करवाना नहीं पड़ता, वो परमात्मा का अनुराग और आत्मकल्याण की भावना से
व्यवहार जीवन में सहज अवतरित हो जाता है। और वो नहीं हो रहा मतलब कहीं ना कहीं परमात्मा के प्रति अहोभाव में कमी है। कहने के लिए बोलते हो, अंदर में कहीं ना कहीं क्या है, वो आज्ञा भंग का नहीं लग रही ना, आज्ञा भंग का दोष नहीं लग रहा ना, बराबर समझे। तो दूसरे नंबर के बाद एक तो संस्कार को सहज जीवन में लाओ, और दूसरे नंबर संस्कार का अहंकार नहीं करो। आप कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, अन्य के लिए नहीं, बराबर। आप कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो। अगर आपने कोई व्रत नियम संकल्प लिए हैं तो ये तकरीबन वैसा ही है कि जैसे हम अच्छा पौष्टिक खाना खा रहे हैं, और अच्छा पौष्टिक खाना खा के हम दूसरों को बोलेंगे थोड़ी, अरे पता है मैं 250 ग्राम काजू खाता हूं। खाते हो तो खा दो, तुम्हारे लिए आई कि नहीं बात। क्या कहना चाह रहा हो? तो ये व्रत नियम संयम ये किसके लिए है? अपने लिए है ना। तो उसको स्टेटस क्यों बनाते हो? मैं 200 की थाली खाऊं कि 500 की थाली खाऊं, क्या है? जैसे हम अपने जो सेवन करते हैं खाद्य पदार्थ, हम किसी को उसका अहंकार नहीं बताते। क्यों? अगर मैं 5000 की दवाई भी खा रहा हूं तो कहते नहीं फिरते, अरे तुम पता है 5000 की दवाई खाता हूं। खाते तो अपने लिए है कि नहीं ये बात समझ। ऐसे ही कोई भी व्यवहार की क्रिया करो तो किसके लिए करो? अपने लिए करो, दूसरे पर थोपो मत, और अपनी जिम्मेदारी पर करो। यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। आप कोई नियम लो और 50 लोगों को धंधे पे लगा दो, नहीं है बात समझ में। आपने ऐसा नियम ले लिया कि मैं बाहर का नाश्ता नहीं करूंगा, ये आपका नियम है, ये आपका नियम है, तो इसे पालन करने की जिम्मेदारी किसकी? मैं तो क्लियर कहता हूं कि आप जब ये नियम ले लो कि बाहर का नाश्ता नहीं करूंगा, तब से ये नियम लो कि रोज दाल रोटी खाऊंगा। ये नहीं कि फिर घर में, अब तुम लोगों को पता नहीं हम बाहर का खाते नहीं, जरा सा सीरा नहीं बना सकते हमारे लिए, जरा से पकौड़े नहीं बना सकते, ये सबको धंधे पे मत लगाओ, वरना वो लोग पक जाएंगे कि नियम तुम लोग ना भुगते हैं हम। अपनी जिम्मेदारी पर करो। अगर आप रात्रि भोजन छोड़ते हो तो अपनी जिम्मेदारी पर छोड़ो कि भाई जिस दिन से मैं नियम ले रहा हूं, इससे ये निर्णय है कि 100 में से 10-5 दिन तो मुझे शाम को खाना नहीं मिलेगा। इसके लिए मैं ककराट नहीं करूंगा, इसके लिए मैं किसी से अपेक्षा नहीं रखूंगा कि मेरा अरेंजमेंट करो। मैं समाज का नेता नहीं बनूंगा कि बताओ जैनों की शादी में चौविहार नहीं होता, हम जैसे लोग भूखे रह जाते हैं। अरे जाते तो अच्छी बात है, या तो खा के आओ या एकासन करो। मतलब मैं समाज सुधार करूं इसलिए नियम लूं, ये नहीं। अपने लिए लो, अपनी जिम्मेदारी से लो, मान के लिए नहीं लो, और दूसरों पर डिपेंड होकर मत। बराबर। कई चीजें जो हैं मुझे लगती हैं कि छोड़ दें, लेकिन मैं मात्र इसके लिए, जब मेरे अंदर में इतनी क्षमता आ जाएगी कि मैं ये सब स्वाधीन होकर कर सकूं, उस दिन छोड़ दूंगा। लेकिन मेरे करने के लिए 10 लोगों को हैरान होना पड़े, वो चीज फिर क्या हो जाती है? अखरती। फिर उसमें क्या होता है? धर्म का अहोभाव नहीं होता। मैंने बहुत देखा है, जो व्रती लोग होते हैं ना, उनके घर बाहर वाले तो खुश होते हैं, सबसे ज्यादा परेशान कौन हो रहा है? उनके घर वाले। क्यों? तो हमें खाता नहीं ना, हमने हैरान करो। जिस दिन से नहीं भैया देखो हमें कुछ भी नहीं, जो सिंपल है, दाल रोटी भी चलेगी, एक चीज भी चलेगी, वो ना हो तो खिचड़ी भी चलेगी, 50 प्रकार की चीजों की अपेक्षा ही नहीं, पेट भरने के लिए भोजन करना है ना। आई कि नहीं बात समझ में? तो स्वयं करो, स्वयं के लिए करो, स्वाश्रित होकर करो, पराश्रित होकर धर्म नहीं करना कभी। व्यवहार वाला भी निश्चय तो पराश्रित है ही नहीं, व्यवहार पराश्रित है, लेकिन पराश्रित में सेल्फ डिपेंड वाला पराश्रित आपको करना है। मैं कोई व्रत लूं तो समाज की जिम्मेदारी नहीं उसे पूरा कराए, मेरी जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी नहीं उसे पूरा कराए। हाँ, अब अलग एंगल, एक तो ये व्रती का एंगल, लेकिन साधर्मी का क्या एंगल होना चाहिए, परिजनों का क्या एंगल हो, वो अलग एंगल, वो अलग नए।
आपकी जब कोई वृत्ति हो तो आपको ऐसा भाव होना चाहिए कि उसको तकलीफ, आपके अंदर में ये भाव होना चाहिए कि देखो मैं तो नहीं कर पा रहा, मैं तो नहीं कर पा रहा, लेकिन ये कर रहे हैं तो मैं क्या करूं इनका सही। ये आप अनुभव, वो अपेक्षा रखे कि ना रखे है। जैसे समझो अपन शास्त्रों में पढ़ते ना, प्रथमान योग में आती है बात कि आदिनाथ स्वामी जब अतिबल राजा की पर्याय में थे तब कुछ लोगों ने आहार दिया और कुछ लोगों ने क्या की, अनुभव। तो जिन्होंने आहार ग्रहण किया वो भी मोक्ष चले गए, जिन्होंने आहार दिया वो भी मोक्ष चले गए, और जिन्होंने अनुमोदना की, आई कि नहीं यही बात समझ में है? भैया पढ़िए, कहानी नहीं पढ़ी, मैं कहानियाँ थोड़ी कम सुनाता हूँ, कई लोगों को थोड़ा परेशान नहीं, मुझे मज़ा नहीं आता ज़्यादा इसलिए मैं हिंट कर देता हूँ, मैं क्या कर देता हूँ, हिंट। और आप अगर थोड़े उत्साही हो तो आप जाके उसको पढ़ लें। समझ में आया कि नहीं आया? क्या कि जिन्होंने आहार लिया वो मुनियाद भी मोक्ष चले गए, जिनने आहार दिया वो भी मोक्ष चले गए, और जिन्होंने आहार दिया नहीं, लिया नहीं, बस बैठे बैठे अनुमोदना की, वो त्रियंश भी क्या हो गए, मोक्ष में चले। ये कहलाता है अनुमोदना का। ऐसे जब भी कोई व्यक्ति, वो जो पवित्र जीव होगा वो मैंने जैसा बताया ना, वो इसी प्रकार से काम करेगा। कैसा? शास्त्रित होकर करेगा, बराबर, और अहंकार से नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको वैसा बनना है तो आप उससे ये मत कहना हमने करो जो તમે જ पालन करो, हमारी थोड़ी जिम्मेदारी है। ये कहने वाला उस व्यक्ति का अपमान नहीं कर रहा, ये कहने वाला संयम का अपमान कर रहा है। और संयम का अपमान करोगे तो संयमी कैसे बनोगे? ज्ञान का अपमान करोगे तो ज्ञानी कैसे बनोगे? व्रत का अपमान करोगे, व्रती कैसे बनोगे? जो भी आपको प्रिय हो, जो भी आपको इष्ट हो, सबसे पहला उपाय क्या है? उसका बहुमान करना चालू करो। अपने शास्त्रों में 3 शब्द आते हैं, आराधना, रत्न और आचार। कौन कौन से 3 शब्द आते हैं? आराधना, रत्न और आचार। हाँ, निकलना है तो निकल जाओ आराम से, पीछे से वो दरवाजा खोल दो, निकल जाए, बंद है तो यहां से निकल जाओ। 3 बातें आई, कौन कौन सी? आराधना, रत्न और अतिथि। क्या कहते हैं? सबसे पहले आती आराधना, ज्ञानाराधना, दर्शनाराधना, चारित्र आराधना। फिर रत्न हो जाते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। फिर ज्ञानाचार, दर्शनाचार और तपाचार, वीर्याचार। ये तीनों में क्या अंतर है भैया? हाँ बोलो, ये तीनों सेम सेम लगते ना आपको? बहुत गहरा अंतर। सबसे पहले होती है आराधना। आराधना यानी बहुमान, कि जो मुझे प्राप्त करना है उसका बहुमान होना चाहिए, और उसके बहुमान में उसके धनी का बहुमान शामिल होता है। ज्ञान प्रिय है तो ज्ञानी प्रिय हो जाएंगे, चारित्र प्रिय है तो चारित्रवान प्रिय हो जाएंगे। जैसे लौकिक में धन प्रिय होता है तो धनवान अपने आप प्रिय हो जाता है। 100 रिश्तेदारों में से दूर के धनिक रिश्तेदार की ज्यादा कीमत होती है, और पास का सगा हो वो कम हो, उसकी कीमत कम होती है। क्यों साहब? धन प्रिय है तो धनी प्रिय हो गए, ऐसे ज्ञान प्रिय है तो ज्ञानी प्रिय हो गए, व्रत प्रिय है तो व्रत प्रिय हो गए, व्रती प्रिय हो गए, संयम प्रिय है तो संयमी प्रिय हो गए, जिनवाणी प्रिय हो गई, सब प्रिय हो गए, क्षेत्र प्रिय, धर्म प्रिय हो गया, सब हो गया। तो सबसे पहले आपके अंदर में बहुमान होना चाहिए। बहुमान होगा तो ये सारे काम खुद करो, कहना नहीं पड़ेगा कि धर्मायतन बनाओ। धर्म प्रिय होगा तो धर्मायतन प्रिय हो जाएंगे, और धर्मायतन प्रिय नहीं लग रहा है मतलब कहीं ना कहीं धर्म प्रिय नहीं लग रहा।
आज 2000 का नोट कोई फाड़ दे, जी क्यों दुख जाता है? क्योंकि 2000 के नोट से जो विषय भोग चाहिए वो नहीं मिलेंगे, वो दिखते हैं कि ये गड़बड़ हो गए। तो जिन प्रतिमा, जिन धर्म, जिन वाणी ये जब प्रिय लगने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली इनका बहु माना जाएगा। इनकी क्षति में होने वाला जो नुकसान है वो दिखाई देने लगेगा, तो ये अपने आप प्रिय लगने लगेंगे। आज सोचो, जिनवाणी नहीं होती तो क्या, कल्पना भी करो, जिनवाणी नहीं होती तो क्या होता, जिन मंदिर नहीं होता तो क्या होता। ये परंपरा से हजारों साल से जो हमारे पूर्वजों का उपकार, कि जिनके माध्यम से आज हमें जिनवाणी ये नहीं आती तो क्या होता। सैकड़ों धर्म लुप्त हो गए, सैकड़ों ये सब किताबें ख़त्म हो गई। ये हमारे पूर्वजों का उपकार कि जो संभाल कर हम तक ले। अपन तो 100वां साल मना रहे हैं ना, समय सार भी किसके लिए मना रहे हैं? कि एक किसी ने किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय सार किनको दिया? गुरुदेव श्री को दिया, और फिर से समय सार युग चालू। तो गुरुदेव उपकारी तो हैं ही, लेकिन वो दामाणी जिनने दिया था वो भी उपकारी। क्यों? परंपरा चली। जिसको ज्ञान की महिमा उसे ज्ञानी की महिमा आती, व्रत की महिमा। वैसे ही आराधना का भाव, यानी आप अगर आज संयम पालन नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, आप संयमियों के सहायक बनो। आज आप ज्ञानी नहीं बन पा रहे हो, आप ज्ञानियों के सहायक बनो। इस भाव का फल क्या होगा कि ये आपके अंदर में ज्ञान प्रकट होगा, आपके अंदर में संयम प्रकट होगा, आपके अंदर में व्रत तप आदि, ये आराधना का फल मिलेगा भाई साहब। अब आगे ना दोनों तरफ की बात है। कौन सी? कि अगर व्रती हो तो ऐसा सोचो, और अगर व्रती नहीं हो, आपके आजू बाजू कोई व्रती हो तो ऐसा सोचो। ये दो अलग अलग क्यों सोचना पड़ता है? बोले सही है ना, दो को अलग अलग ही सोचना पड़ेगा। है माताएं बहनें बिजनेस का सोचेंगी तो क्या कर देंगे, और अगर आप रसोई का सोचोगे तो क्या कर दोगे? सत्यानाश हो जाएगा। इसीलिए जिसका जो जो एंगल से सोच बनती वैसे सोच करो। तो पहले नंबर होती है आराधना, फिर क्या होते हैं आराधना का फल? रत्न। आराधना का फल क्या है? और फिर रत्न का फल आचार, कि मतलब आप स्वयं इतने में सक्षम बन जाओगे कि आचार में नहीं, दूसरों को आचार में लगाने लगोगे। आएगी नहीं ये बात समझ में? आचारान पालयति, पालन करते हैं और पालन कराते हैं। तो स्वयं सम्यक दर्शी बनोगे और दूसरों के सम्यक दर्शन में कारण बनोगे, फिर परंपरा चलेगी। स्वयं चारित्रवान बनोगे, दूसरों के चरित्र में कारण। स्वयं ज्ञानवान बनोगे, दूसरों के ज्ञान में कारण। तो क्रम आ गया ख्याल में। पहले नंबर क्या होती है? आराधना। दूसरे नंबर क्या होता है? रत्न। और तीसरे नंबर क्या होता है? आचार। हमें पता उल्टा ज़्यादा लगता है। हमें सबसे पहले ज्ञान में सहयोगी नहीं बनना, ज्ञानी भी नहीं बनना, लेकिन मैं दूसरों को ज्ञानी बना दूं। है ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहा भैया? सम्यक दृष्टि नहीं बनना, लेकिन दूसरों को सम्यक दृष्टि बना। अरे तुम स्वयं नहीं हो तो दूसरों कहां से बनाओगे? समकितियों को देखकर तुम्हें अहोभाव नहीं होता, ज्ञानियों को देखकर अहोभाव नहीं होता, चारित्रवान को देखकर अहोभाव नहीं होता, तो रत्नत्रय नहीं है। और रत्नत्रय नहीं है तो दूसरों को रत्नत्रय कहां से पहना दोगे भैया? है कि नहीं बस? तो ये सब जो बातें आज मैंने आपको बोली, ये व्यवहार संबंधी हैं, और व्यवहार का कुंद आचार्य देव ने निषेध नहीं किया। बारंबार निश्चय के साथ में व्यवहार को व्यवहार के रूप में प्रस्तुत किया। भूल क्या होती है? कुछ लोग हैं जो व्यवहार को निषेध कर देते हैं, और कुछ लोग हैं जो व्यवहार को निश्चय बना देते हैं। है कि नहीं ये समझ में? कुंद आचार्य देव ने गड़बड़ी नहीं की, लेकिन ये लोगों ने अपने मन से सुन सुनकर गड़बड़ी कर दी। किसी ने मूलाचार पढ़ लिया
तो उसने व्यवहार को निश्चय बना दिया, और किसी ने समय सार की कुछ गाथाएं पढ़ ली तो उसने व्यवहार को उड़ा दिया। कुन कुन आचार्य देव ऐसा नहीं करते। अपन और जो चर्चा करनी थी वो अब कल करेंगे।